हेलो क्लास, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र करवा, क्लास 10 चैप्टर 5 एपी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट किया था। उसके अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसके अंदर ए एन का मतलब क्या होता है सर? वैल्यू ऑफ nth टर्म, वैल्यू ऑफ nth टर्म। ए क्या था मेरे? फर्स्ट टर्म। एन क्या था मेरे? नंबर ऑफ टर्म। और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है क्लास, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो हमारी एक्सरसाइज 5.2 बहुत स्मूथली कंप्लीट हो जाएगी। उसके अंदर आपको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ। जैसे अगर मैं n की वैल्यू रखता हूँ 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस वन, दैट इज n इज इक्वल टू 20। तो देखिए बेटा, a20 इज इक्वल टू a प्लस 20 minus 1 into d. This will be is equal to a plus 19d. तो इसको करने में ज़्यादा आप सोचे ना। अगर आपके पास दे रखा है a31, तो आप इसको सीधा लिख देना। 31 को एक कम कर दीजिए, दैट इज 30d। हम इसको डायरेक्टली यूज इस तरीके से लेंगे। हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 को करने में इस फॉर्मूले का पूरा अच्छे तरीके से ध्यान देना है। बट ये ध्यान रखना, ये वैल्यू ऑफ nth टर्म है और ये नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है बेटा, सो नाउ विद दिस वी विल गोइंग टू कंप्लीट दैट क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये आपके इतने सिंपल हैं कि अगर मैं आपको आगे वाले क्वेश्चंस कराऊंगा तो शुरुआत के क्वेश्चंस आपसे अपने आप हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिएगा शुरुआत के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे तो उसके बाद वह क्वेश्चन आपके अपने आप हो जाएंगे। तो देखिए क्लास, विच टर्म ऑफ द एपी। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बताया था आपको एपी के अंदर एक शॉर्ट ट्रिक, दैट इज आप जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, दैट इज एंड। सबसे पहले फर्स्ट टर्म, देन नंबर ऑफ टर्म, देन कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम निकालते सर, मेरा यहाँ पे एपी ये है, तो ए इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 3। डी की बात करते सर, डी का क्या होता है सर? a2 माइनस a1, दैट इज 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। मेरे पास a आ गया, d आ गया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब मेरे को कौन सा नंबर वाला टर्म मेरा 78 होगा, यानी n मुझे नहीं पता और मुझे an दे रखा है 78। तो देखिए क्लास, यहाँ पे आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, a माइनस एन माइनस वन d इज इक्वल टू 78। सीधी वैल्यू रख दी सर। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास? a की वैल्यू है मेरे पास 3। n की वैल्यू मुझे नहीं पता। d की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 5। और ये आ गया 78। 3 अगर मेरा उधर जाएगा तो n माइनस वन इंटू 5। 78 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 75। n माइनस वन is equal to 75 upon 5 will going to give me 15। तो देखिए क्लास, यहाँ पे अपने पास आया n माइनस वन इज इक्वल टू 15, और अगर ये माइनस वन इधर जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा 15 प्लस 1 16। सिंपल सा है, आपको बस एक फॉर्मूला लगाया और मैंने वैल्यू प्लेस की। एक फॉर्मूला लगाया और एक वैल्यू प्लेस कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। नाउ विद दिस वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिएगा क्लास, यहाँ पे आपको देखिए नंबर ऑफ टर्म यानी n निकालना। तो सबसे पहले आप लिखिए a की वैल्यू कितनी है? 7। d की वैल्यू कितनी है आपके पास? 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। आपके पास a आ गया, d आ गया, n आपको निकालना है। तो आपको लास्ट टर्म क्या दे रखा है? लास्ट टर्म दे रखा है an इज इक्वल टू 205। सेम कंसेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है, बस यहाँ पे लगा दीजिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 205। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7। n माइनस वन
डी कितना है आपके पास 6 इज इक्वल टू 205। ठीक है, अब इधर ऐसा कीजिए n माइनस वन इंटू सिक्स इज इक्वल टू 205 में से अगर मेरे पास 7 माइनस हो जाता है तो मेरे पास रह जाता है 198। n माइनस वन इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 और पीछे रह गया तो ये भी रह जाएगा 33। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 33, n इज इक्वल टू 34। ये मेरा आंसर। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम प्रोसीजर, बस क्वेश्चन अलग अलग दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास a की वैल्यू कितनी हो जाती है 18, d की वैल्यू ध्यान दीजिएगा ये मेरा a2 है, ये मेरा a1 है। तो पहले आपको पता है d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 दैट इज 15.5 माइनस 18, तो ये आ गया मेरे पास माइनस 2.5। ये मेरे पास कितना आ गया बेटा माइनस 2.5। ठीक है, ओके। अब देखिए मैं क्या करना है मुझे, मेरे को वापस वही माइनस 47 an इज इक्वल टू माइनस 47, an इज इक्वल टू माइनस 47। आपको क्या करना है यहाँ पे लिखिएगा an इज इक्वल टू माइनस 47 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। माइनस 47, a की वैल्यू कितनी है बेटा 18, n की वैल्यू हमें नहीं पता और d की वैल्यू आती है मेरे पास माइनस 2.5। d की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास माइनस 2.5। तो देखिए क्लास क्या करना है आपको, सबसे पहले आप यहाँ पे इसको इधर भेजेंगे तो आप देखिए माइनस 47 माइनस 18, माइनस 47 ये हो गया मेरे पास 5, ये आ गया मेरे पास एक कैरी 5 और ये हो गया 6, दैट इज माइनस 65 इज इक्वल टू n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस 2.5। ये मेरे पास मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यस और नो। तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 2.5 n माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n माइनस वन की वैल्यू हो गई आपके पास 65 अपॉन 2.5 का अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 और ये हो जाएगा इंटू 10। मैंने ये सिर्फ कैलकुलेशन है, आपका आंसर यहीं पे आ चुका है। कैलकुलेशन अब जो करनी है वो तो करनी ही पड़ेगी, क्लास 10th में आ गए हैं तो कैलकुलेशन तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो ये हो गया मेरे पास 2 टाइम्स और ये हो गया मेरे पास 5 टाइम, ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया मेरे पास 13 टाइम। सो n माइनस वन इज इक्वल टू 13 इंटू 2, n माइनस वन इज इक्वल टू 26 और ये माइनस वन उधर जाएगा तो मेरे पास आ गया 27। सो दिस इज माय आंसर। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, आराम से आप क्वेश्चन को पहले देखिए, समझिए कि सर उस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। अगर उस क्वेश्चन में कुछ नई चीज दे रखी है तो उसके बारे में जानिए और समझिए। हम बात करते हैं चेक वेदर माइनस 150, माइनस 150 इस सीरीज में आता है या नहीं, तो इसे मान लीजिए a, 11 हो जाएगा मेरे पास a और d आ जाएगा 8 माइनस 11 करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 11, d की वैल्यू आप सभी को पता है 8 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 3 और an की वैल्यू है मेरे पास माइनस 150। आप देखिए क्लास, इसमें ये नहीं बोला गया है कि ये इसमें टर्म आता है या नहीं, इसमें ये पूछा गया है कि सर क्या ये इस सीरीज में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। ये नहीं पूछा ये कौन से नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है, इस बार पूछा ये सीरीज के अंदर एग्जिस्ट करता है भी या नहीं। तो कोई बात नहीं, हम पहले n की वैल्यू तो निकालें फिर हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 150। a की वैल्यू कितनी है 11, n की वैल्यू हमें नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 150। ये अगर 11 मेरे उधर चला जाएगा तो देखिए अगर प्लस 11 उधर जाएगा तो माइनस 11 में हो जाएगा। तो ये मेरे पास आया n माइनस वन इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 150 माइनस 11। ये मेरे पास आ गया n माइनस वन माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 161, n माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 161 अपॉन माइनस 3, माइनस से माइनस 3 कैंसिल, तो ये मेरे पास आ गया 161 अपॉन 3।
अब देखिए क्लास 161 को आप आराम से डिवाइड कीजिए। ये मेरे पास आया 15, यहाँ पे आ गया 1, ये आ गया 11, ये आ गया मेरे पास, यहाँ पे आया 9, यहाँ पे आ गया 3। तो कितना बचा मेरे पास? 2 बचा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट ये 2 लग गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया 6, पॉइंट आ गया 6। तो देखिए क्लास, मैं इसको एक बार 53.6 ही लेता हूँ। तो मेरे पास है n-1 इज इक्वल टू 53.6 और n की वैल्यू हो गई 54.6। अब मेरी बात सुनिए, क्या n की वैल्यू मेरे पास पहली बार डेसिमल में आई है, मतलब पॉइंट में आई है, तो मैं क्या बोलूँगा कि सर ये मेरा पहला टर्म है, ये मेरा सेकंड टर्म है और ये मेरा 2.5 टर्म है। कभी आपने सुना है कि सर ये मेरा पहला भाई है, ये मेरा दूसरा भाई है और ये मेरा 2.5 भाई है और ये मेरा थर्ड भाई है? ऐसा कभी नहीं होता बेटा। आप हमेशा ध्यान रखना, सीरीज के अंदर हमेशा ऐसा होगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, कभी ऐसे डेसिमल के अंदर नहीं कैलकुलेशन होगी। इसका मतलब ये नंबर हमारी सीरीज में एग्जिस्ट नहीं करता। n can't be in decimal, so this number does not exist in the series। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ये नंबर हमारा सीरीज में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। फाइंड द 31st टर्म। ओके क्लास, सबसे पहले हमें दे रखा है A31 हमें निकालना है। ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38। इस क्वेश्चन को छोटा सा स्टार लगा दीजिए, इस क्वेश्चन को छोटा सा स्टार लगा दीजिए। रीजन देखिएगा, इसके अंदर आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लगेगी, क्योंकि ना हमें A दे रखा है ना हमें D दे रखा है। हमें सीधा पूछा गया कि A31 निकालिए, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? देखिएगा क्लास, A11 इज इक्वल टू 38 एंड A16 इज इक्वल टू 73। तो A11 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। मैंने आपको बताया था यहाँ पर अगर 11 है तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। यहाँ पे 16 है तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पे 11 है तो 10D हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको सीधा इसके नीचे रखिए। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ठीक है क्लास, तो देखिएगा इसमें अब क्या होगा हमारे, माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल, 15 में से 10 A गए तो हमारे पास बचे, 15 में से 10 A गए तो हमारे पास बचा 5D और ये बचा मेरे पास 35। तो D की वैल्यू आ गई मेरे पास 35/5 इज इक्वल टू 7। D की वैल्यू तो सर मेरे पास 7 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 7 को मैं कहाँ पे रखूँगा? इस 7 को आप ऐसा कीजिए, इसके अंदर रख दीजिए। तो ये मेरे पास आ गया A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो A प्लस 70 इज इक्वल टू 38। सो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 32। तो A की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? माइनस 32। यानी A की वैल्यू आ गई मेरे पास, D की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है A31। मुझे क्या करना है? A31। तो A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D। A कितना आया? माइनस 32। 30 इंटू 7 माइनस 32 प्लस 210। 210 में से 30 गए, 180, 180 में से 2 गए, 178 विल बी योर आंसर। तो 178 हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ओके। अगर आपने अभी तक देखा है तो हमारे पास, एक बार मैं वापस बता देता हूँ, जैसे अगर मेरे पास A20 दिया है तो मैंने इसे A प्लस 19D कैसे लिखा? देखिएगा क्लास, फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और अगर मैं n के अंदर 20 रखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ गया A प्लस 19D। इन दिस वे ये मेरा ऐसे आएगा। ठीक है क्लास, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, मुझे अच्छा लगता था पर्सनली, तो इसलिए मैंने आपको भी अच्छा बोला है।
अगर एग्जाम बीइंग एन एग्जामिनर अगर मेरे को क्वेश्चन सेट करने का बोले तो ये क्वेश्चन मैं पिछले वाला क्वेश्चन जरूर दूंगा। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी पूरी सीरीज के अंदर कितने टर्म्स है 50। थर्ड टर्म इज 12, यानी A3 इज इक्वल टू 12। एंड द लास्ट टर्म कितना होगा 50वां टर्म ही होगा, यस और नो, तभी तो आपको बोला गया है। यानी A50 आपको कितना दे रखा है 106। सेम प्रोसीजर आपको निकालना क्या है A29। लास्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द 29th टर्म, फाइंड द 29th ऑफ दिस टर्म। ओके क्लास, तो अभी हम सब क्या लिखते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 एंड A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। तो देखिएगा क्लास हमारे पास ये आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई, अब मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, ठीक है। ओके, अब आप क्या कीजिए, हमारे पास साइन चेंज करना है, हमें साइन चेंज करने A से A कैंसिल हो जाएगा, 49 में से अगर 2 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 47D, और 106 में से अगर मेरे पास 12 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 94। तो D की वैल्यू आ गई मेरे पास 94/47 इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। इस D की वैल्यू 2 मुझे कहाँ रखनी है, A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, A प्लस 4 इज इक्वल टू 12। ये 4 मेरा अगर इधर जाएगा तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। A की वैल्यू आ गई मेरे पास 8, D की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, और अब मुझे निकालनी है वैल्यू A की 29। A29 कितना होता है बेटा, A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D। A में कितनी रख दी मैंने 8, 28 इंटू 2, 8 प्लस 56, यहाँ पे मेरे पास आ गया 64, ठीक है क्लास। तो ये मेरे पास आ गया 64 एंड दिस विल बी माय आंसर। तो इन दिस मैनर वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो क्लास जब आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि व्हेनेवर जब आपको A29 दे रखा है तो आप इसको A28 के अंदर ब्रेक कर सकें, ठीक है क्लास। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन आप पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर क्या दे रखा है और क्या हमसे पूछा गया है। इसमें आपको जो ध्यान रखना है, थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ द AP आर 4 एंड -8, विच टर्म। तो इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में आप डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमें यहां दे रखा है इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ द AP, तो देखिए A3 हमें दे रखा है 4, A9 हमें क्या दे रखा है -8, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो सबसे पहले हमें AP के बारे में तो पता करें, फिर हम बात करते हैं सर 0 हमारा कौन सा नंबर वाला टर्म है। तो देखिए A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 एंड A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। अब आप क्या कीजिए बेटा, इसको इसके अंडर में लिख दीजिए, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। अब क्लास क्या करना है, वापिस हमें वही एलिमिनेशन मेथड लगाना है, माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल हो गया, 8 में से 2 गए, बचे मेरे पास 6D, और -8 और -4 हो गए -12, D की वैल्यू आ गई -12/6 इज इक्वल टू -2। ये मेरे पास वैल्यू आ गई D की। अब D की वैल्यू मैं किस में प्लेस करूंगा, इसमें। तो A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, A माइनस 4 इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू, ये जब -4 उधर जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा +4, A इज इक्वल टू 8, A इज इक्वल टू 8 आ गया, D इज इक्वल टू -2 आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे किसी टर्म की वैल्यू नहीं पूछी है, अब आपसे पूछा गया है इस सीरीज में 0 कौन से नंबर का टर्म होगा, कौन से नंबर का टर्म। तो देखिए बेटा an को मान लीजिए आप 0, an को मान लिया मैंने 0। अब मैं पूछता हूं आपसे, ये मेरा वैल्यू ऑफ द टर्म इज 0, लेकिन विच टर्म, नंबर ऑफ टर्म पता करना है, तो मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आई सर आपके पास 8, n की वैल्यू आई थी मेरे पास
नहीं पता, n की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, और d की वैल्यू आई थी मेरे पास -2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्लास 8 -2n -2 इंटू -1 ये हो गया मेरे पास +2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 8 और ये कितने हो गए मेरे पास 10 -2n इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं इधर भेजता हूँ -2n इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसल, n इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब इस सीरीज के अंदर जो मेरा पांचवा टर्म होगा सॉरी, इस सीरीज के अंदर जो मेरा पांचवा टर्म होगा वो कौन सा होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दिया गया है। एक बार पहले तो पूछे थे पांचवा टर्म कौन सा होगा, इस बार पूछा है कि मेरा 0 जो है इस सीरीज में एग्जिस्ट करता है उसका नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा। तो मैंने n की वैल्यू निकाली तो मेरे पास आया 5। क्या आया मेरे पास, 5 सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, केवल 5 लाइन का क्वेश्चन है ये। 5 लाइन के अंदर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। देखिएगा, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, मतलब ज्यादा है किससे, 10th टर्म बाय 7। बस जो 17वां टर्म है वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब 17th फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो देखिए 17 को क्या लिख सकता हूँ a + 16d, 10 को क्या लिख सकता हूँ a + 9d प्लस 7, a से a कैंसिल हो गया, 16d 9d मेरा इधर आ जाएगा तो -9d इज इक्वल टू 7। ये मेरे पास आ गया 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7/7 इज इक्वल टू 1। तो देखिए क्लास कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। अगर देखा जाए तो आंसर तो यहीं पे आ गया है, फिर भी आप इसे बोल सकते हो 5 लाइन के अंदर आंसर आ गया और ये क्वेश्चन आपके कम से कम 2 या 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है क्लास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी ये क्वेश्चन कर लोगे। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये मेरे पास एपी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो देखिए क्लास यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले a की वैल्यू निकालते हैं 3, d की वैल्यू हो जाएगी 15 - 3 इज इक्वल टू 12। तो अब देखिए, अब आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि सर कौन सा टर्म होगा, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ओके क्लास, तो अब हमें क्या करना है, पहले हम क्या निकालते हैं, 54th टर्म निकालें, a54 इज इक्वल टू a + n-1 54 - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 54 - 1 कितना हो जाएगा 53 इंटू 12। अब देखिए क्लास आपको करना क्या है, 53 इंटू 12 करना है। तो देखिए ऐसा कीजिए, 53 इंटू 10 कर दीजिए और 53 इंटू 2 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास 530 और ये हो जाएगा मेरे पास 106। तो 530 और 106 का सम हो गया मेरे पास 636। तो ये आ गया मेरे पास 636। 636 में आप 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा 639। कितना हो गया मेरे पास 639। ये मेरे पास आ गया, क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 54th टर्म। कितना है मेरे पास 54th टर्म। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं सर मेरे को क्या निकाला, मुझे उस टर्म की वैल्यू, उस टर्म का नंबर निकालना था जो मेरे 54th टर्म से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो an इज इक्वल टू 54 कितना है 639 प्लस 132। ठीक है, तो इसमें आप 132 ऐड कीजिए। देखिए क्लास कितना आ रहा है, 6 और 2
639 प्लस 132, तो देखिए ये हो गया मेरे पास 1, ये हो गया मेरे पास 7 और ये हो गया 7, तो मेरे पास आंसर आया 771 और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरे पास कितना आ गया 771, सिंपल सा आ गया आपके पास। अब मेरे पास देखिए बेटा a की वैल्यू कितनी है 3, n मुझे नहीं पता और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12 इज इक्वल टू 771, तो ये हो गया मेरे पास n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 माइनस 3, n माइनस 1 इंटू 12 771, 1 इधर गया, ये बचा मेरे पास 7 6 8, n माइनस 1 7 6 8 डिवाइडेड बाय 12, 7 6 8 डिवाइडेड बाय 12। अगर आप इसको, अब देखिए क्लास, अब ये रह जाता है हमारे पास कैलकुलेशन वाला पोर्शन। अब अगर आप इसको डिवाइड कीजिए तो आराम से डिवाइड करके देख सकते हैं, साइड में आपको क्या करना है, इसको आराम से डिवाइड करना है 7 6 8, तो पहले अगर आप देखिए ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो 350 प्लस 34, तो ये हो गया मेरे पास 384, 384 डिवाइडेड बाय 6, तो देखिए क्लास 384 डिवाइडेड बाय कितना था 6, ओके। अब इसको वापस हाफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा मेरे पास 150 और 84 का हाफ हो जाएगा 42, तो ये हो गया मेरे पास 192 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया 192 डिवाइडेड बाय 3। अब आप इसको 3 से कैंसिल कीजिए, कितना हो जाएगा मेरा 18 हो जाएगा, कितने टाइम्स 6 टाइम 18 और ये बचा 1 और ये हो गया 12, तो ये हो गया 64, तो यहाँ पे मेरे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, n इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू 65। अब मेरी बात सुनिए क्लास, अगर आपको कैलकुलेशन के अंदर, अगर यहाँ पे सर ये आपने कैलकुलेशन कैसे की, आपने डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे की, तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, आप इसको डिवाइड कीजिए, ज़्यादा हेडेक लीजिए ही ना, आप इसको सिंपल सा डिवाइड कीजिए। कभी भी आप किसी दूसरे की फास्ट कैलकुलेशन को देख के आपको खुद को लो फील नहीं करना है, आप आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यू विल हैव द टाइम, आपके पास इतना टाइम आराम से होगा कि आप अपनी सिंपल सी कैलकुलेशन कर सके। लेकिन हाँ, फास्ट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ज़रूर करें, लेकिन हेडेक ना ले, टेंशन ना ले, टेंशन से कुछ नहीं होगा, ठीक है बेटा। ओके, सो हमारा 65th टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, ठीक है बेटा, ये मेरा आंसर हो गया। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है दैट विल बी, अगर मेरे पास मान लीजिए ये मेरे पास फर्स्ट AP है और ये मेरे पास सेकंड AP है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है D, और इसका भी कॉमन डिफरेंस मैंने कितना कंसीडर कर लिया D। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो देखिए बेटा मैंने इसका फर्स्ट टर्म जो A कंसीडर किया है और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो A डैश है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग होंगे ऑब्वियसली बिकॉज APs आर डिफरेंट, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके सेम है, ओके। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो मैं इसका निकालता हूँ A100 इज इक्वल टू A प्लस 99D, यस और नो, और इसका हो जाएगा A डैश 100 इज इक्वल टू A डैश प्लस 99D, ये हो गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन, यस और नो। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, मतलब इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस, तो ये लीजिए A100 माइनस A डैश 100 इज इक्वल टू, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 100। इस सीरीज का 100वां टर्म और इस सीरीज के 100वें टर्म को जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं पहले वाले 100 टर्म को सेकंड वाले 100 टर्म से, तो मेरे पास आता है 100। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये क्या था A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99 इज इक्वल टू 100। तो देखिए A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो
ठीक है। 99D कैंसिल हो गया तो आपके पास आया a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100। ये आपके पास एक सी आ चुका है, तो आप इसको बस बॉक्स बना के रख लीजिए। ओके, अब मुझे पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो a 1000 माइनस a डैश 1000 आपसे पूछा गया, ठीक है। तो मैं से क्या लिख सकता हूँ बेटा, a प्लस 1000 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 999 d माइनस, और यहाँ पे a डैश है तो ये आ जाएगा a डैश माइनस 999 d। ये आपसे पूछा गया। ओके, वापस a प्लस 999 d माइनस माइनस इंटू ए डैश कितना हो जाएगा a डैश, और माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे तो वैसे ही प्लस रहता है तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा मेरे पास 999 d। तो देखिए क्लास, आपको समझने वाली बात यह है, आप देखिए ये मेरे पास 999D अभी भी कैंसिल हो गए और मेरे पास आया a माइनस ए डैश। अब देखिए a माइनस ए डैश कितना है मेरे पास 100। दिस विल बी माय आंसर। देखिए क्लास, अब आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके समझने की कोशिश करते हो, अगर किसी सीरीज के 100वें टर्म्स में 100वां का अंतर है तो उस सीरीज के 1000वें टर्म के अंदर भी 100 का ही अंतर होगा, क्योंकि सीरीज तो इक्वल, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस 100वें टर्म का सेम रहेगा तो लास्ट वाले तक भी सेम ही रहेगा ना, यस और नो। तो अगर 100वें टर्म में 100 का अंतर है और इन सब का कॉमन डिफरेंस सेम है तो 1000वें टर्म्स का भी डिफरेंस भी कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। बच्चे क्या सोचते हैं 100 का अंतर 100 है तो 1000 का अंतर 1000 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉमन डिफरेंस इक्वल गैप से आगे बढ़ेगा तो अंतर हमेशा आपके पास 100 ही रहेगा। ठीक है क्लास, ओके। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 समझिएगा, इसके अंदर बिल्कुल नया कंसेप्ट आएगा और क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो देखिए क्लास, इसके अंदर दे रखा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले क्लास मुझे आप बताइए 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 100 से। और 3 डिजिट नंबर हमारे खत्म कहां होता है, 999। ये मेरी एपी नहीं है, ये मेरी एपी या मेरी रिक्वायर्ड एपी नहीं है। इसके अंदर मुझे क्या करना है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल 7 से डिविजिबल होना चाहिए, 100 नहीं है, 101 नहीं, 102। तो मैं कैसे पता करूंगा, तो देखिए क्लास, अगर आपको पता होगा थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप यूज में लोगे, 77, 84, 84 के बाद आता है 91, 91 के बाद आता है 98 और 98 के बाद आता है हमारे पास 105। ये तो आप थोड़ा सा डिवाइड करके या फिर कॉमन सेंस लगा के भी बता सकते हो, लेकिन अब मुझे बताइए 999 लास्ट वैल्यू कैसे निकालोगे। आपको क्या पता 999 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या इतना मल्टीप्लाई करके देखो, 7 1 टाइम, 7 10 टाइम, 7 20 टाइम, 7 30 टाइम, इतना आपको मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है। आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, देखिए आप क्या कीजिए, 999 को 7 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा आपके पास, 7 1 टाइम, 7 4 टाइम, 19 आया, 7 2 टाइम, तो इसका मतलब 5 मेरा रिमाइंडर बच रहा है। तो देखिए क्लास, पहले मुझे एक बताइए, कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल कब होता है, जब उसके रिमाइंडर में 0 आ रहा है। मेरे रिमाइंडर में यहाँ पे 5 ज़्यादा है, मेरे रिमाइंडर में 5 ज़्यादा है क्योंकि मेरे 0 नहीं हो रहा है। तो ऐसा करते हैं 999 में से आप 5 को माइनस कर दीजिए, तो 999 में से मैं 5 को माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है 994। इसका मतलब 994 को अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आपका 7 से एग्जैक्ट डिविजिबल है और ये मेरा लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो देखिए क्लास, मेरा ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 105। डी तो आपको पता है जब 7 के डिविजिबल चल रहे हैं तो यहाँ पे मेरा डी 7 ही रहेगा। और लास्ट टर्म है मेरे पास ए एन इज इक्वल टू 9
94। तो मुझे अब क्या निकालना है, कितने टर्म्स होंगे, यानी मुझे n निकालना है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हो गया मेरे पास 994, a हो गया 7, n मुझे नहीं पता और d हो गया मेरे पास 7। ये मेरे पास इधर आएगा, तो 994 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। इसमें से 4 इधर चले गए तो 3 उधर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 987। 987 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ये 7 मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 987 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है बेटा, 987, तो ये आ जाएगा मेरे पास 141। कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 141। आप साइड में डिवाइड करके देख लीजिए, मैंने आपको हमेशा बताया है कभी ज़्यादा आपको हेडेक नहीं लेना होता है। ठीक है, हेडेक कभी नहीं लेना, जो सिंपल सा है सॉल्व हो रहा है उसे इस अकॉर्डिंग सॉल्व करते रहिए। तो जब 981 को आप डिवाइड करेंगे, एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इसको आराम से कैलकुलेशन चेक कीजिए। 987 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो, 987 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो, तो मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए 987 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, मेरे पास आएगा ये 127 और n माइनस 1, n की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 127 प्लस 1 इज इक्वल टू 128। तो ठीक है क्लास, एक चीज़ आपका हमेशा ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे जो कैलकुलेशन करनी है, हमें यहाँ पे जो कैलकुलेशन करनी है वो थोड़ा सोच समझ के करनी है। ठीक है बेटा, ओके। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमारे आज की समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है बेटा। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर।